हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे पिछले वाले सारे के सारे। चलिए, अब हमारा जीएफआरएस इलेक्टिव पेपर है। और भी हैं, सब तो जीएफआरएस लेते नहीं हैं। सो बहुत बच्चे कह रहे थे सर बता दीजिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन सा मटेरियल कैरी करें सर। बच्चे देखो, ऐसे है कि ओपन बुक पेपर है, पर प्लीज़ आप ओपन बुक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। पहली बात तो ठीक है ना, कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हम ओपन बुक पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ जीएफआरएस की बात कर रहे हैं जो कि एफआर का ही बड़ा भाई है। छोटे भाई की तैयारी हमने बहुत अच्छे से करी होगी, एफआर का एग्ज़ाम भी अच्छे से गया होगा। क्योंकि एफआर की तैयारी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी मटेरियल के ऊपर रहती नहीं है। हाँ, मटेरियल की डिपेंडेंस तभी अराइज होगी जब आपको कोई प्रोविज़न याद नहीं आ रही। कि मान लो आपको इंड एस 16 पीपी के ऊपर कोई एक्सचेंज प्रोविजन याद नहीं आ रही, या आपको कोई डेप्रिसिएशन के रूल्स याद नहीं आ रहे, या आपको कोई इंड एस 109 में आपको कोई रूल नहीं याद आ रहा। मान लो कोई डी रिकॉग्निशन प्रोविजंस के ऊपर सवाल आ गया, आपको रूल याद नहीं आ रहा, तो वो रूल पढ़ने के लिए मटेरियल आपकी हेल्प करेगा बस। अदरवाइज बच्चे मटेरियल आपकी को ज़्यादा हेल्प नहीं करता एग्जाम में, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पेपर है ना। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टेक्निकली आने ही नहीं चाहिए। आ जाए तो बढ़िया है, अपनी किताब खोलिए और कर लीजिए। फिर भी मटेरियल तो चाहिए, ओपन बुक है, मटेरियल तो लेके जाना ही जाना है। क्या क्या हम कैरी करेंगे? पहली बात तो एफआर के सारे क्लास नोट्स आप कैरी करेंगे साथ में, क्योंकि वो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। आपको एक एक पेज नंबर आपकी आंखों के सामने होता है। कोई भी रूल आपको भूल जाए तो आप आराम से कॉपी खोलेंगे और अपना रूल वहां से पढ़ सकते हैं। कोई भी इंड एस का या जीएफ आईएफआरएस का कोई रूल आपको भूल जाए तो आप वहां से देख सकते हैं। पहला मटेरियल जो हम साथ में कैरी करेंगे वो है एफआर के क्लास नोट्स। एफआर के क्लास नोट्स। दूसरा, जीएफआरएस में हमने बहुत सारे केस स्टडीज सॉल्व किए हैं और कुछ देखा भी है हमने कि पास्ट के केस स्टडीज एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। कभी एमटीपी में आए होते हैं, कभी पास्ट एग्जाम्स में आए होते हैं, 5-6 केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वहां से आए होते हैं। तो पास्ट के केस स्टडीज भी रिपीट होते रहते हैं, होते रहते नहीं, हो जाते हैं थोड़े बहुते। एक आधा पिछली बार के एग्जाम में नवंबर 19 में तो एक बिल्कुल ही सिमिलर केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने उठा के इंड एस 116, तब इंड एस 19 होता था, इंड एस तब इंड एस 17 होता था, अभी तो इंड एस 116 है लीजेस, उसके ऊपर सेम ही डाल दिया था। बच्चे ने आराम से खोल के कर लिया था। ये अभी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई केस रिपीट हो जाए, इसलिए हम जीएफआरएस के भी क्लास नोट्स साथ में कैरी करेंगे। जीएफआरएस के क्लास नोट्स हम साथ में कैरी करेंगे, ठीक है। उन क्लास नोट्स में क्योंकि यूएस गैप भी हो गए, जीएफआरएस के क्लास नोट्स में हमने यूएस गैप को भी कवर किया हुआ है, इसलिए यूएस गैप में ये बहुत मदद करेगा आपकी। आपने कोई यूएस गैप के डिफरेंसेस लर्न नहीं करने, आप जस्ट उन डिफरेंसेस को रीड करेंगे बस। पेपर आएगा, यूएस गैप पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरी तो आने से रहा। यहाँ वो पूछेगा इस ट्रीटमेंट का यूएस गैप में ये अंतर है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, नहीं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटा मोटा कोई पूछ सकता है। डिफरेंसेस के ऊपर ज्यादातर यही होते हैं कि ये ट्रीटमेंट आईएफआरएस में ये है, यूएस गैप में ये है, चारों में से बताओ कौन सही है। आप चुपचाप यूएस गैप की नोटबुक खोलेंगे और वहां से अपना रूल पढ़ेंगे। हमने आपको बड़े कैटेगोरिकली लिखवा रखे हैं, एसेट्स के रिगार्डिंग अलग, लाइबिलिटीज के अलग, रेवेन्यू के अलग, लीजेस के अलग, शेयर बेस्ड पेमेंट के अलग, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलग, कंसोलिडेशन के अलग, वो सारे डिफरेंसेस हमने अच्छे से कर रखे हैं। पहला मटेरियल जो हम कैरी करेंगे वो होंगे एफआर के क्लास नोट्स। दूसरा मटेरियल होंगे जीएफआरएस के क्लास नोट्स। जीएफआरएस की बुक अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, एक ही काम आएगी कि सिमिलर केस स्टडी ढूंढना है। सिमिलर केस स्टडी ढूंढना है कि हाँ सिमिलर केस स्टडी कौन सा है। इतना ही काम आएगी कि मान लो आपके पास क्लास नोट्स है, आपको पता है ये सेम केस है, पर आपको पता ही नहीं वो नोटबुक में कौन सा केस है, तो वो तो क्वेश्चन सामने होगा। तो जीएफआरएस की बुक उतना काम नहीं आएगी, अगर सिमिलर केस स्टडी ढूंढना है तो थोड़ा बहुत काम आ सकती है। एक काम जरूर करिएगा, हमने केस स्टडी सारे ऑर्डर में नहीं कर रखे ना, हमारी बुक में कितने सारे केसेस हैं, हमने ऑर्डर में नहीं कर रखे। एक इंडेक्स बना लीजिएगा जीएफआरएस की नोट्स का
कि हमारा ये पेज नंबर पे ये केस स्टडी नंबर है, ताकि मान लो आपको लगा सिमिलर केस स्टडी आया, सो आपने बुक से देखा ये केस स्टडी नंबर 16 है, तो कॉपी पे ढूंढने में 10 मिनट लग गए। सो वो एक इंडेक्स जरूर बना लीजिएगा कि कॉपी के कौन से पेज नंबर पे कौन सा केस स्टडी है, इससे आपको मदद मिलेगी। सो बाकी बच्चे ओपन बुक की इतनी सी ही मदद है, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। एक तो कोई रूल भूल गया और दूसरा कोई सिमिलर केस स्टडी आ गया, अदरवाइज ओपन बुक आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। और मोर ओवर ये कोई अलग पेपर नहीं है ना, एफआर की तैयारी अच्छे से कर रखी है, अदरवाइज काम का होता है, पर क्योंकि एफआर की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो रूल वैसे ही याद होते हैं। क्लियर है। फिर बात उठती है कि सर क्या हमें एफआर के स्टडी मटेरियल लेके जाने हैं, बिकॉज जीएफआरएस का कोई स्टडी मटेरियल तो इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, क्या हम एफआर का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लेके जाएं? बच्चे देखो, स्टडी मटेरियल ज्यादातर बच्चों ने कभी पढ़ा ही नहीं, कारण हम अपनी बुक देते हैं एफआर में, तो हम उसी बुक में सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कवर करके करा देते हैं। अगर आपने कभी स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा सो प्लीज उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, एक ऑटो करना पड़ेगा, नहीं तो इतना मटेरियल बन जाएगा, इतने सारे 6-7 स्टडी मटेरियल कहाँ लेके जाओगे। अगर आपने स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है तो क्या सर उसको लेके जाएं? सिर्फ एक काम आएगा स्टडी मटेरियल, अगर डिस्क्लोजर पे कोई क्वेश्चन आ गया तो, बिकॉज हमारे एफआर के क्लास नोट्स में डिस्क्लोजर्स उतने अच्छे से कवर नहीं होते। माफ करिएगा। सो एफआर के क्लास नोट्स में क्योंकि डिस्क्लोजर्स इतने अच्छे से कवर नहीं होते, इसलिए वहां स्टडी मटेरियल काम आ सकता है। तो मैं ये रूल आउट नहीं करता कि डिस्क्लोजर का क्वेश्चन, क्योंकि डिस्क्लोजर हमें आते भी नहीं है, हमने कभी डिस्क्लोजर ढंग से किए भी नहीं है। सो एफआर के स्टडी मटेरियल का सिर्फ एक जगह काम आएगा कि आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कोई सम आ गया और आपको डिस्क्लोजर्स रीड करने पड़ गए वहां बैठ के कि हाँ मुझे डिस्क्लोजर्स ये पढ़ के, सेम तो नहीं आएगा, वो तो प्रैक्टिकल बना के देगा और कहेगा बताओ डिस्क्लोजर्स, पर बिलीव मी अगर कोई न्यू क्वेश्चन डिस्क्लोजर्स के ऊपर आता है आपके लिए वो करना मुश्किल ही रहेगा, बिकॉज एफआर के स्टडी मटेरियल में एक इंड के कई सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। सो सिर्फ एक क्वेश्चन की कॉन्टिजेंसी के लिए आप 8-8 मटेरियल कैरी करें, आई डोंट थिंक सो इट मेक एनी सेंस। बट स्टिल अगर आपने एफआर का लेके एफआर का स्टडी मटेरियल वही जाए, पहली बात तो जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा ही नहीं वो तो छोड़ ही दे, क्योंकि एक डिस्क्लोजर्स के क्वेश्चंस के अलावा वो कहीं काम आने वाला भी नहीं है। सारा हमारा क्लास नोट्स में ही डिस्कस्ड होता है, क्लास नोट्स में सिर्फ डिस्क्लोजर्स डिस्कस नहीं होते बस, ठीक है। सो पहला आप एफआर के क्लास नोट्स लेके जाएंगे, दूसरा आप जीएफआरएस के क्लास नोट्स लेके जाएंगे, जीएफआरएस की बुक भी लेके जा सकते हैं, सिमिलर केस स्टडीज आने की संभावना रहती है। और तीसरा ऑप्शनल है कि आप एफआर का स्टडी मटेरियल कैरी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है ना, प्योरली ऑप्शनल है। सो ये तो तीन ही चीजें हैं बस बच्चे, और कुछ नहीं लेके जाने की जरूरत है, बाकी सब आपके दिमाग में ही आपके साथ जाएगा, ठीक है। एग्जाम करते टाइम ध्यान रखिएगा, 4 घंटे का एग्जाम होता है, ये पता है आपको, तो स्पीड बहुत मैटर करने वाली है, 4 केस स्टडीज करने हैं। सो कौन सी केस स्टडी छोड़नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। यहाँ कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होता। आज कोई बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, द आंसर इज नो। यहाँ ओपन चॉइस होती है, आपको 5 केस स्टडीज 25-25 नंबर के आने वाले, आपको 4 करने हैं, ठीक है। सो मेन बात है कौन सी केस स्टडी छोड़नी है। सो ये बड़ा सेलेक्टिवली डिसाइड करिएगा कौन सी केस स्टडी आपको छोड़नी है। ट्राई करिए जिस केस स्टडीज में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो कोई केस स्टडी आ गई, 5 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे 2-2 नंबर के, ऑब्जेक्टिव में रीजन कोई नहीं है, ओएमआर शीट है, और 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, तो ऐसे केस स्टडी से मैं बचूंगा। रादर अगला केस स्टडी है मान लो 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, फिर 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, ऐसे केस स्टडीज मैं पहले करूंगा। ऐसे केस स्टडीज इजी होंगे जहां छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए। 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा वो मुझे तंग करने वाला है इसमें, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बच्चे सारे प्रिपरेशन टिप्स हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरीके से हमें केस, कितनी तरह के केसेस होते हैं आपको बताया हुआ है। एक केसेस होते हैं कि पहले पूरा केस एक सार पढ़ना पड़ता है, फिर उस केस के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है क्वेश्चन से ही केस स्टार्ट हो जाता है और अपने अलग अलग क्वेश्चंस को मिला के केस बना दिया जाता है। मेन तो 2 ही तरह के रहते हैं। तीसरा होता है, होते तो अलग अलग क्वेश्चन है, बस उसको इकट्ठा लिख देते हैं, फिर एक एक पैराग्राफ के ऊपर एक एक सवाल पूछा होता है। सो ये 3 तरह के केस बनते हैं। फर्स्ट टाइप सबसे खतरनाक होता है कि पूरा केस एक जैसा है, जब तक आप उस पूरे केस को समझेंगे नहीं आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोगों ने
सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा केस डिस्कस किया था। सो उस तरह के केसेस बाद में करिए। पहले आप उन केसेस को ढूंढिए जो आपको लग रहा है कि हर पैराग्राफ में एक सवाल है, हर ये पढ़ के आपको फीलिंग आ जाएगी, हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है। तो ऐसे केसेस करने थोड़े ज़्यादा इजी होते हैं। स्पीड को बहुत ध्यान से रखना है। ये बहुत हाई स्कोरिंग पेपर होगा आपके लिए। यू कैन ईजिली स्कोर 70, 80, 90 मार्क्स। सो बहुत हाई स्कोरिंग पेपर है, प्रोवाइडेड आप चारों केस स्टडीज अच्छे से कर पाए। ठीक है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना मटेरियल आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे लिखना भी है वहाँ पे, सिर्फ मटेरियल ही थोड़ा छानते रहना है। क्लियर है? सो 3 चीज़ें बता दी आपको, उसमें से भी एक चीज़ तो स्टडी मटेरियल ऑप्शनल है, आप लेके जाना चाहते हैं लेके जाइए। आपको डर लगता है कि कोई डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आ गया, सो वो मैं क्लास नोट्स देख के नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, आप क्लास नोट्स देख के उसको नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप सो आपने तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।